हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन कंट्रोलर की सैलरी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पहली बार जो है डायरेक्ट भर्ती आ रही है सेक्शन कंट्रोलर की। 368 पदों पे आपकी 2025 के अंदर भर्ती आने वाली है। इससे पहले दोस्तों टीए जो ट्रैफिक अप्रेंटिस हुआ करते थे उनमें से ही जो है सेक्शन कंट्रोलर बनाए जाते थे। टीए के पास में ऑप्शन होता था, वो स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर भी जा सकता था और सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पर भी जा सकता था। लेकिन अब जो है दोस्तों सेक्शन कंट्रोलर की डायरेक्ट भर्ती इस बार देखने को आई है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो आप में से कई सारे साथी बोल रहे थे इसकी सैलरी के ऊपर वीडियो बनाया जाए कि इनको जो है सैलरी कितनी मिलती है। बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपको पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट मिला करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से 2 दिन की सेल चल रही है, 14 और 15 अगस्त को। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि 14 अगस्त को अगर नाइट में 12 से 1 के बीच में आप टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज इसको बाय करते हो तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है और जो पास प्रो मैक्स है उस पर भी आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है मात्र 298 में। याद रहे, अगर कोई भाई खरीदना चाह रहा है तो वो इस टाइम ड्यूरेशन में ही खरीदे ताकि उसको 2 साल की वैलिडिटी मिल सके इन्हीं रुपयों में। इस टाइम के बाद में आपको ये जो टेस्ट सीरीज है ये सिर्फ इस पे आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। आप हमारा कूपन कोड सेन यूज करके इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सभी भाई गौर कीजिएगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप एआई बेस्ड सॉल्यूशन देख सकते हैं, अपनी रैंक वगैरह देख सकते हैं, टॉपर से कंपीट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे है। कैसे इनका प्रमोशन होता है, कहाँ तक इनका प्रमोशन होता है और इनको जो कौन कौन से भत्ते एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सैलरी और प्रमोशन देखकर आप जो है चौंकने वाले हैं बिल्कुल दोस्तों। और मेरे ही बैच का जो टीए था उन्होंने कंट्रोलर ज्वाइन किया तो इनकी सैलरी में और मेरी सैलरी में बहुत बड़ा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनकी जो सैलरी आ रही है वो देखकर आप चौंकने वाले हैं। सैलरी इतनी ज्यादा क्यों इनको मिल रही है, कौन से अलाउंसेस इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं और दोस्तों एओम भी जो है इन्हीं में से ज्यादा बनते हैं। आप जो एडीसी कोटे से जो भर्ती आती है एओम की, उसके अंदर स्टेशन मास्टर भी एलिजिबल होते हैं, गार्ड भी एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा ये लोग जो कंट्रोलर में काम करते हैं ये भी एलिजिबल रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे देखा गया है कि कंट्रोलर वाले जो है उस पर बाजी मार जाते हैं। तो इसका भी क्या कुछ कारण रहता है, तो उससे पहले अपन यहाँ पे सैलरी जो स्लिप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जुलाई 2025 की। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप एक पे स्लिप देख पा रहे होंगे। एनडब्ल्यूआर बीकानेर डिवीजन में भाई कार्यरत है। जुलाई 2025 की पे स्लिप है। ऊपर जो एम्प्लॉय नंबर वगैरह है उनको हाइड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डेजिग्नेशन जो है टीएनएल, यहाँ पे इनको जो है कंट्रोलर जो होते हैं सेक्शन कंट्रोलर उनको टीएनएल बोल कर दिया करते हैं शॉर्ट में। और जब ये चीफ कंट्रोलर बन जाते हैं तो सीटीएनएल उनका सी आगे लग जाता है, सीटीएनएल उनकी पोस्ट हो जाती है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और देखिए बीकानेर डिवीजन में कहाँ रहता है, तो बीकानेर डिवीजन का जो डीआरएम ऑफिस होता है, जो हेडक्वार्टर होता है डिवीजन का, वहाँ पे इन लोगों की पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग प्लेस के मामले में बहुत ही बेहतरीन शानदार माना जाता है। जैसे ही कोई भाई बीकानेर का है और जिस भाई की पे स्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बीकानेर के ही है और इनकी पोस्टिंग भी बीकानेर में ही एज ए कंट्रोलर है, तो ऐसे में इनके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहता है कि अपने डिविजनल हेडक्वार्टर पर इनकी पोस्टिंग रहती है। यहाँ पे आधार नंबर वगैरह है और इधर डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, कई सारी चीज़ देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको दिखाता हूँ 2018। मेरी जो है एज ए स्टेशन मास्टर मेरी भी ज्वाइनिंग जो है 2018 की है। मेरे ही जो है बैचमेट ये है, इनकी जो पे स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे टीए के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ था, हमारा स्टेशन मास्टर के रूप में होता। अब टीए की जो है ट्रेनिंग यहाँ पे 2 साल चलती है, तो 2020 तक तो इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग ही चली थी और उसके बाद में आप लगा लीजिए कि 5वें साल चल रही है और इनके पास में लेवल 7 में इनका प्रमोशन हो चुका है। जबकि दोस्तों हमारे बेसिक में भी जो जैसे कि SC ST वाले या जिन्होंने ट्रांसफर वगैरह नहीं लिए तो उन लोगों का 5 साल में आराम से सबका प्रमोशन हो गया था। और हमने जो है यहाँ पे इंटर डिवीजन ट्रांसफर ले लिया, तो इसलिए हम बॉटम सीनियर में आ गए, तो वापस हमारे को यहाँ पे काफ़ी सारा समय प्रमोशन होने में लगने वाला है। तो इनको लेवल 7 मिल चुका है और देखिए 50,500 इनका बेसिक है। मेरा बेसिक अभी 43,000 है, 43,000। पूरा जो है यहाँ पे 7,000 रुपये का अंतर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बेसिक में अंतर इसका मतलब डीए का भी इस पर फर्क पड़ेगा, HRA का फर्क पड़ेगा। ऐसे में इनको अगर इस बेसिक के आधार पर देखें तो अभी वर्तमान में 10 से 15,000 का सैलरी के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जैसे समय बीतेगा तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ज़्यादा होता जाएगा। तो इनका बेसिक इतना ज़्यादा कैसे होगा, तो इनका जो प्रमोशन देखिए लेवल 6 से 7 में होगा था और कंट्रोलर के अंदर 3 से 4 साल के अंदर लगभग सभी लोगों का प्रमोशन हो जाता है। और ये जो भाई है यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं, फिर भी इनका प्रमोशन जल्दी यहाँ पे हो गया था क्योंकि कंट्रोलर के अंदर सभी लोगों का प्रमोशन जल्दी होता है। 2020 में इनकी पोस्टिंग हुई है और देख लीजिए यहाँ पे 2-3 साल के अंदर इनका जो प्रमोशन हो गया था, प्रमोशन होने पर 44,900 बेसिक होता है लेवल 7 के अंदर। और यहाँ इसके बाद में इनका जो है
3-4 इंक्रीमेंट भी लग चुके हैं, इसलिए 50,500 इनका बेसिक हो गया। अगला जो इनका इंक्रीमेंट लगने वाला है वो 1 जुलाई 2025 यानी इसी महीने जुलाई में ही इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। तो 50,500 इनका अभी वेतन है, बेसिक वेतन है, और बेसिक के आधार पर आपकी जो है सैलरी तैयार होती है। इधर जो है बैंकिंग डिटेल्स वगैरह दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, इनकी जो ग्रोस पेमेंट बनी है 99,669 रुपये। आप देखिए बहुत अच्छी अमाउंट आप इसको मान सकते हैं। और साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कंट्रोलर जो होते हैं इनको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म नहीं होती है। अगर ड्रेस अलाउंस इनको मिलता है यहाँ पे जो भी 6,250 या 12,500, तो वो इसमें अगर ऐड होता तो ये सैलरी आपको 1,10,000 के आसपास देखने को मिल सकती थी। लेकिन ड्रेस अलाउंस इस पोस्ट पे नहीं मिलता है, क्योंकि इनका जो है निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं रहता है। अब इनकी जो अर्निंग है वो देख लेते हैं। बेसिक पेमेंट जो है दोस्तों 50,500 है, 55% अभी वर्तमान में डीए है, 3% का जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जुलाई से 3% जो है आपका और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में फिर से इनकी सैलरी यहाँ पे हाइक होने वाली है। हाउस रेंट अलाउंस दोस्तों यहाँ पे इनका जो है वाई क्लास सिटी में है, तो वाई क्लास सिटी में इसका जो है 20% मिलेगा, तो 20% में आपका हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंट्रोलर की जो पोस्ट होती है वो हमेशा डीआरएम ऑफिस में डिविजनल हेडक्वार्टर पे होती है, जो कि मैक्सिमम वाई क्लास में या एक्स क्लास में होते हैं। वाई क्लास में भी आप मानोगे तो वहाँ पे एचआर को 20% मिलेगा, और भी जो तमाम तरीके के भत्ते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। एक्स क्लास में आपको 30% एचआर मिलता है। तो इन भाई की जो बीकानेर डिवीजन प्रॉपर पोस्टिंग है बीकानेर में, तो 20% एचआर इनको मिलता है, तो इसका 20% ये हो गया। टीपीए जो है इनको 1800 प्लस डीए हो गया। और देखिए नाइट ड्यूटी अगर आप करते हो तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने नाइट ड्यूटी की है तो 2254 नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। और स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस, ये जो है इसको स्ट्रेस अलाउंस के नाम से बोल दिया करते हैं, क्योंकि कंट्रोलर की जो पोस्ट होती है वो थोड़ी सी हेटिक जॉब मानी जाती है। तो ऐसे में इनको तनाव भत्ता भी यहाँ पे दिया जाता है, जो कि पहले 5,000 रुपये मिलता था। जैसे ही डीए 50% पहुंचा तो इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई। अब जो 6,250 रुपये मिलता है, और ये देखिए हर साल नहीं मिलता, ये हर महीने मिलता है इनको। हर महीने 6,250 रुपये इनको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखिए ये जो सैलरी है इसमें ऐसा कोई भी एरियर वगैरह नहीं है जो इनको हर महीने नहीं मिलेगा। इतनी सैलरी इनको कम से कम हर महीने मिलती होगी। अब देखिए कभी जो है नाइट ड्यूटी वगैरह ज़्यादा बन जाती हो, इस सैलरी जो आपको देख रहे हैं 99,669, इससे भी ऊपर आपको 1 लाख के आसपास या 1 लाख प्लस भी सैलरी इनकी बनती होगी। इसके अंदर किसी टाइप का कोई भी एरियर नहीं है, एकदम ये साफ जो है साफ जो सैलरी है जो हर महीने इनको मिलती है वो आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए कभी जो है जैसे कि दिवाली का बोनस वगैरह आता है तो वो इनका भी आता है, कभी एरियर वगैरह आता है हर 6 महीने में, जैसे कि आपको पता है जनवरी से जो डीए लगता है उसका और जुलाई से जो डीए लगता है, तो इनकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी यहाँ पे नजर आती है। तो बेसिक पेमेंट बहुत अच्छा खासा इनका हो गया है। अब देखिए दोस्तों इनकी जो कटौतियाँ इधर हो रही है वो आप पे न्यू पेंशन स्कीम में बेसिक डीए का जो है 10% करता है। और ये बीकानेर में जो बैंक होते हैं वहाँ सीटीडी वगैरह कटाते हैं, मैं सेविंग के तौर पे तो 4,000 वो है। तो ऐसे में इनकी जो टोटल रिकवरीज है 11,878 रुपये है। और इधर जो है नेट पेमेंट का जो बना है 27,791 रुपये बना है, जो कि अच्छा खासा पेमेंट आप इनको मान सकते हैं। इसके अंदर ना कोई ओवर टाइम वगैरह का कुछ है, ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ना किसी चीज़ का कोई एरियर है। ये एकदम शुद्ध इनकम है जो इनको हर महीने मिला करती है। तो 1 लाख प्लस इनको सैलरी अभी वर्तमान में मिल रही है। अभी जैसे कोई नई भर्ती आई है आपकी कंट्रोलर की, उसके अंदर कोई भाई ज्वाइन करता है तो 35,400 आपका इनिशियल बेसिक रहेगा। और पहले जो ट्रेनिंग टीए की 2 साल की हुआ करती थी वो आपकी 1 साल की हुआ करती थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कंट्रोलर का A to मेडिकल स्टैंडर्ड इसके अंदर चाहिए, साइको का एग्जाम भी आपको उसके अंदर पास करना होगा। देखिए 35,400 लेवल 6 में इनिशियल बेसिक होता है, इस पर आप 55% डीए लगा लीजिएगा, 3% और वृद्धि होने वाली तो 58% आप डीए लगा लीजिएगा। और एचआरए जो है आपका इसका 20% यानी इसका जो है 7,080 रुपये आपका ये एचआरए हो जाएगा। इसके अलावा टीपीएस 2790 हो जाएगा। नाइट ड्यूटी वगैरह आप जितना करोगे और 6,250 रुपये आपकी ये जो कंट्रोलर अलाउंस है वो हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं मोटा मैं बात करूँ तो 70 से 80,000 रुपये करीब जो है आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी हर महीने। अगर इनिशियल किसी भाई की मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियल अगर कंट्रोलर के रूप में ज्वाइनिंग होती है तो 70 से 80,000 आपकी सैलरी आराम से बनने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। इन भाइयों को जॉब करते हुए 7-8 साल हो गए, 8 साल चल रही है, तो ऐसे में इनका पेमेंट जो है अच्छा खासा बन रहा है। और इनिशियल में आपका जो है 70 से 80,000 बनेगा और इनका जो 1 लाख प्लस यहाँ पे आराम से अमाउंट बन रहा होगा हर महीने। और इनके जो ग्रो नेट पेमेंट ये हो गया, तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कंट्रोलर को पेमेंट जो है किस हिसाब से मिलते हैं। और ये जो तनाव भत्ता है या जो ट्रेन कंट्रोलर भत्ता है इनको एक्स्ट्रा मिलता है, ड्रेस अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है। और पास पीटीओ वगैरह जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है, जो सभी एम्प्लॉय को मिलता है वही भत्ते इनको भी मिला करते हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लेकर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।